कर चौथ की दूसरी कथा। एक दौरानी जेठानी थी। जेठानी खूब धनवान थी और देवरानी जो है गरीब थी। तो जेठानी के घर जाती थी, उनके घर को काम करती थी ताकि बदले में 1 किलो उल्टो सीधो नाच देती थी, तासे आय के भी अपने बनाती खाती थी। अब जो है जे संकट चौथ के जब दिन आए तो वे अपनी जेठानी से बोली कि जी हमें जो है कछु दिन थोड़ो अच्छो नाच दे दो तो हम एक एक मुट्ठी में से बचाए के रखें, तो संकट चौथ की हम व्रत कर लिए और अपनी पूजा पाठ कर लिए। अब वे कह लगे हैं चौका बर्तन को काम करती हैं और अच्छो नाच मांगती हैं। उनने नहीं दो जब उनने देखो कि वे नहीं देती है, वही उल्टो सीधो नाच कोदो देती हैं, तो वे बाई में से अपने एक एक मुट्ठी बचाए के रखने लगी कि हम संकट चौथ की पूजा जरूर करें अपने लड़का के ऊपर और हम व्रत रहें। तो अब संकट चौथ को दिन जब आओ तो वह में से एक एक मुट्ठी भी बचाती नहीं, वही से करीब 1-1.5 किलो आटा नाज उनको हो गो। तो ये बाद नहीं गई काम करन, वही उनने जो अपने घर की सफाई करी और व्रत रही। अब शाम के जो है अब उनने कही क्या करें, तो वही आटा वही नाज हमने अपने पीस के अब उनके घर में वो तो तेल चिकनाई घी कछु हो नहीं, जो वे पूड़ी कचौड़ी बनाती उनने वही नाज पीस के बाकी रोटी बनाई और अपने खेत में चली गई गांव में। सो वहाँ से बथुआ ले आई, बथुआ की सब्जी बनाई और वही कोदों की आटा की रोटी बनाई। अब शाम के टाइम जो है सकट महाराज पहले उनके घर गए, उनकी जेठानी के घर। शाम के टाइम बोले कि बेटा कछु खाए को दो, इच्छा दो। तो अब वे जो है बोली हैं जे कहाँ से आ गई मांगवे को, हम आज व्रत रहेंगे और हम सकटन की पूजा कर रहे सकट महाराज की, और जे आई गए तो भजाए दो। भजो हियन कछु नहीं है, हियन हम पूजा करने जा रही हो तो मैं अब भीख की पड़ी है, बजाए तो चले आए बेचारे। अब इनके हियन आए दोबारा में, तो अब इनने कही कि बाबा इनके हियन कही आए बेटा हमें कछु भिक्षा दो और हम भूखे हैं चाहे खाना दो। तो जब बोली कि बाबा ऐसो है आज सकट को त्योहार है और हमारे पास देवे को तो कछु है नहीं, और तुम रुक जाओ यहीं पे तो हम पूजा कर ले, तो जो हमने खाना बनाओ वो हम लोग खाएं, वही तुम खाई लियो। तो सकट देवता आती सुमन उनके यहाँ रुक गए। जब उनने पूजा कर ली ताकि बाद उनने बथुआ के साग और कोदों की रोटी उन्हें परस दी, उन्हें दो खाई। फिर मांगी बेटा और दे दे, उन्हें और दो दे दी, बेऊ दो खा ली। फिर बोले बेटा अब नहीं है परे और दो दे दी, तो उन्हें और दो ऐसे उन्हें 5-6 रोटी खाई। अब पूजा कर भी मैं खाना खाए भी मैं काफ़ी देर हो गई, रात हो गई, रात ज़्यादा हो गई। तो वे कहने लगे कि अब हम बेटा जाए रहे। तो उन्हें कही कहाँ जाओ, कि कहूँ चले ही जाए। तो उन्हें कही बाबा ऐसा है ठंड ज़्यादा है, कहीं सकटन को त्यौहार में ठंड पड़ा था, ठंड को सीजन होता है ना। तो कही कि बाबा आज तुम यहीं कमरा में सोए जा में बरोठे में माए में बाहर वाले में, और सवेरे चले जाना। तो उन्होंने कही ठीक है। सुबह बाबा वहीं पर सोई गई, अपन वे लड़का उनको और अपना भीतर कमरा में सोई। अब जैसे ही सोई तैसे ही थोड़ी देर बाद वो कहने लगे कि बेटा हम ज़्यादा खाए गए तो हमारा तो पेट खराब, हम लेटरिन जाएँ। तो उन्होंने कही बाबा कहाँ जाए, हम सफाई कर लिए, तो जहाँ तुम लेटे हो वही कमरा में एक कोने में कर लो। सुबह गए तो एक कोने में कर आई लेटरिन। दोबारा थोड़ी देर फिर सोए, दूसरों पहराओ, तब फिर बिन्ने वही आवाज़ लगाई कि बेटा हम आओ तो पेट बहुत खराब होएगा, हम तो फिर जाए। उन्होंने कही बाबा दूसरे कमरा में कर ले। ऐसे ही करके उनने 4 बार रात में कही, और तो उनने 4 बार यही कह दी कि तुम चारों कोने में कर लो, सवेरे हम सफाई कर लिए। अब कही बेटा कही पानी दो हमें। तो उन्होंने कही अरे बाबा ठंड में कहाँ से पानी दें, उनके बहुत लंबे लंबे बाल थे। तो उन्होंने कही तुम हमारे बालन से बाल लटक रहे थे, हमारे बालन से पोंछ लो और बस सो जा। उनने बालन से पोंछ पाछ गई और वे अपने सकट देवता गायब हो गई। अब जब वे उठी जल्दी उठी कि बाबा ने लेटरिन करी है तो हमें सफाई करने पड़ी है, तो पहले हम सफाई कर लें, तब जेठानी के घर जानी है काम करें। अब वे जब गई तो देखें का उन्हें लेटरिन जो करी थी वो लेटरिन तो वह नहीं रहे,
वहाँ तो खूब रुपया पैसा मोहरे असरपी तमाम जेवर इकट्ठो धरो। अब बटोर बटोर के अपने बरूठे बाहर के कमरा से भीतर कमरा में ले जाए, एक एक पला भर के ले जाए, लौट के आए तो अरे दूसरो उतो ही इकट्ठो फिर हो जाए। ऐसे ही है, वो सब ढोवत ढोवत उन्हें तो फिर ही हो गई। बाल उनके जो है एकदम कबू तेल नहीं पड़ा तो रूह खड़ा दे सो एकदम उनके चिकने बढ़िया हो गए बाल। सो अब जेठानी उनकी आई कि कल तो तुमने बचाए बचाए के रख लो, तो ताकि वजह से सो खाओ ये तासा नहीं गई काम करन, आज का नहीं गई काम करन हमाओ आज माओ। तो उनने कही कि हम तुम ही हमाओ कर जा, हमारे खुद घर में तो खुद काम है वो, हमें संकट देवता ने इतना दो है सो हम अपने ही नहीं संभाल पा रहे, हम का जिए। अब उन्हें देख के उनकी आंखें एकदम फटी रह गई करे। तो उन्हें कही कैसे ऐसे, तब उन्हें बताई कि ऐसे ऐसे एक बाबा आए थे और वे रात को रुके और हमने जो है कूदों की रोटी और चना का साग बथुआ का साग बनाओ सो उन्हें खवाओ। रात को वे रुके तो वे ने कही जैसे ही सोए तैसे ही कहने लगे कि बेटा हमें लैट्रीन लगी। तो कही हमने क्या देखी जब हम कोने में कर ले। ऐसे ही उन्हें 4 बार कही, हमने 4 कोने में करवाए ली और सवेरे में पता नहीं कितनी जल्दी गायब हो गए, आवाज़ गायब हो गई। हाँ तो अब जब सवेरे चौथ को पैर आओ तो फिर बाबा जी आते चले गए। बाबा जी काबिल सकट देवता थे, सुबह गायब हो गए। अब वे अपने जल्दी से उठी, उन्हें कही रात को बाबा जी जो रहे हैं वो 3-4 बार गए हैं लेटरिन, तो हम पहले घर की सफाई कर लें फिर ताकि बाद हम जेठानी के घरे जाइए काम करन। तो जैसे ही वे उठी सो गई देखें का हुआ लेटरिन फैटरिन तो कछू न रहे हुए, तो तमाम रुपया पैसा के ढेर लगी। अब जो कहें कि बाहर को कमरा है खोलिए, कोई आए तो देखिए कहिए कहाँ से आए जी। सुबह टोकरी में भर भर के भीतर के कमरा में वे ले जाए, एक टोकरी भर रखिया दूसरी टोकरी भर जाए, दूसरी ऐसे 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 उन्हें दोपहर हो गई और वो धन खत्म ही नहीं हो। ऐसे ही उन्हें करत करत दोपहर बीत गई और जब दोपहर बीत गई तब जेठानी आई और कहने लगी कि कल तो तुमने बचा के रखो ये सो खाओ, तासे गई नहीं काम करन, अब आज का खाए हो, आज का नहीं गई काम करन। तो उनने कही कि हमारे पर घर में खुदा ये तो काम है वो तुम्हें हमारे घर में कर जा। तो उन्हें जो देखो उन्हें कि अरे इतो जो तुम्हारा धन दौलत कहाँ से आओ, तो उन्हें आओ कहाँ से, हमें सकट देवता ने दो है, अभी ऐसे ऐसे आए थे और देखो तो उन्हें सकट देवता ने हमें दो है, अब तुम्हें हमारे कर जाओ, हम क्या करन जाए, हम अपनों ही नहीं कर पाए रहे। तो अब उन्हें जेठानी ने सोची कि चलो अब आगे दूसरी साल संकट चौथ आए तो हम करें। तब दूसरी साल संकट चौथ आई तो उन्हें बिड़के तो बेचारे इनके हथों नहीं, तो भगवान थे वे तो अंतर्यामी थे, जानत थे कि जाके पास कछु है नहीं और तुम्हारे पास तो खूब धन दौलत आती, लेकिन करो उनने भाई सैग के कोदों को आटा पीस लो, बाकी रोटी बनाई और खेत में चली गई तो बथुआ खोट ले, बथुआ को साग बनाओ और कोदों की रोटी बनाई, वही देवरानी की नकल करी। तो फिर अब सकट देवता आए तो उन्हीं के घर पहले वो गए थे, फिर उन्हीं के घर गए तो वे तो इंतजार में बैठी थी। तो जैसे ही सकट देवता ने कही कि बेटा हम भूखे कछु दे जाओ हमें, बोले अरे बाबा आओ आओ आओ, और तो हमारे कछु है नहीं, हम सकट की पूजा करने जा रहे, जो खाना हमने बनाओ है हम खाएं सुई तो हम खाइए। बेचारे सकट देवता बैठ गए और उन्होंने वही कूदों की रोटी बथुआ को साग उन्हें परस दो रोटी खाई, फिर कही बेटा और दे जा, फिर 2 दे आई, फिर उन्हें कही बेटा और दे जा, फिर 2 दे आई। अब उन्हें जब खाए लो अब वे कहने लगे भाई बाबा ने वही पूरी जो उन्हें बताई थी, नहीं वो जकाती कि तुमने हमसे झूठ बोली, ताकि हमारे बोले कि बेटा अब हम जा रहे। तो उन्हें कहा अरे बाबा ठंड में कहूँ नहीं जाओ, इतनी भयंकर ठंड है, तो हमारे जाए कमरा में यहीं पर पा रहे सुबह में पर आए लोग। अब इंतजार में नींद नहीं आए कि वे कहती थी बाबा जैसे ही नेक हम सोए, पहली नींद सोई उनने कही हम लेटरिन जे, तो बाबा लेटरिन की नहीं कह रहे, मन में यही सोचे। अब जो है फिर उनने कही पहलो पैर भी तो सोई कि बेटा हम आओ तो पेट खराब हो गए हम लेटरिन जे। तो उन्हें बाबा तुम अब ऐसी ठंड में कहूँ न जाओ, कहूँ नहीं जाओ और तुम जो है हमारे जाई कोने में कर ले। तो उनने कोने में कर ली लेटरिन। अब ने एक देर बाद फिर उनने कही कि बेटा हम तो फिर जाए, तो उन्हें अब दूसरे कोने में कर ले, फिर दूसरे में कर ली, फिर तीसरे पैर भी तो तब फिर उनने कही बेटा हम फिर जाए।
उनकी तीसरी में कर लो। ऐसे ही उनने चारों कोनन में कराए रही लैट्रीन। फिर उनने कही कि अब बेटा हमें पानी तो दो। तो उन्होंने कही अरे ऐसे ठंड में बाबा पानी नहीं दी तो हमारे बालन से ही पहुँच ले। सुनने बालन से पहुँच रहे। अब सोच गया जल्दी उठे, बाबा रुपया कर गए वहीं कुल जमा। सो अब उठी, नींद ही नहीं आए उन्हें बाकी मारे। अब तुमने तो तुम्हारे सब कछु हतो होते में लुकटिया दई गए। अच्छे से तुम पक्को बढ़िया खाना बनाती, उन्हें खवाती, तुम्हें और धन दौलत दे जाती। तुमने उनकी हती नहीं कछु, तब उनने तो ऐसा करूँ तुमने सब कछु होत भाई और बचुआ को साग और बाकी रोटी खवाई। अब उठी सो कमरा में घुसो न जाए, इतनी जोर बदबू भरी लैट्रीन की और कोने में लैट्रीन को ढेर लगो। अब भर भर के ले जाए, द्वारे फेंकन जाए, एक डलिया फेंक यहाँ, दूसरी भर जाए, दूसरी फेंक यहाँ, तीसरी भर जाए। फिर देवरानी घरे गई भज के, कह देख तूने हमें ऐसे उल्टो उल्टा पढ़ाए दो। तूने कह दी कि बाबा जी हमारी लैट्रीन कर गई तो हमारे पैसा बन गई, और हमारे तो लैट्रीन कर गई तो हम फेंकत सवेरे से परेशान और खत्म ही नहीं हो रही। तो नहीं करो कहा तुमने करो सोई हमने करो। तुम बथुआ खोट ले आई तो हम बथुआ खोट ले आई, और कोदों की रोटी तुमने बनाई सोई हमने बनाई और खवाई। सो कही है नेक्स्ट सोई कहने लगी लैट्रीन लगी, तुमने अपने कोनन में करा ली, कैसे कही हमने करा ली चारों कोनन में। और कही बालन में तुमने पूछवाई तो हमने पूछवाई, तो मेरे बालन में तो बदबू भर गई मेरी और लैट्रीन फेंकत हम बहुत परेशान। उन्होंने कही ये तो गलती तुम्हारी है, उनकी थोड़ी ही ना हमारी है, ये तुम्हारी गलती है कि हमारे तो कछु हतो ही नहीं घर में। तो वे तो भगवान है, अंतर्यामी है, वो सब जानत है कि तुम झूठ बोल रही कि सही बोल रही। तो हमारे घर में कछु हतो नहीं, तो हमने जो कोदों की रोटी और बथुआ को साग बनाओ तो उन्हें खवाए दो। और तुम्हारे तो सब कछु हो तो भाई, और तुमने कह दी कि हमारे कछु नहीं है, तो तुम्हारे ताकि वजह से तुम्हारे संग में ऐसा भाव। अब तो कहीं अब क्या करें कि आप माफ़ी उन्हीं से मांगो, सकड़ देवता से, कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, लालच में आई गई। तब उन्हें सकड़ देवता की प्रार्थना करी, तब उनकी गंदगी खत्म भई और उनको जो धन दौलत थी बहुत कम हो गई, सकड़ देवता ने कर दी। फिर उन्होंने प्रार्थना करी तो उनको देवता परमेश्वर हम तो ऐसे ही जाना, सकड़ देवता उनकी मदद करी, तैसे सबकी करियो जो कोई पूजा करे।